हाँ जी, 12th क्लास। यस बेटा, आजकल आप फेस कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट के मिड टर्म एग्जाम्स, और मैं आज आपसे डिस्कस करने लगी हूँ बेटा इसी में जो डिपार्टमेंट ने सैंपल पेपर इशू किया था मिड टर्म एग्जाम्स के लिए, उस पेपर को एक बार मैं पैटर्न भी डिस्कस कर लूँ। तो पैटर्न बिल्कुल वही रहने वाला है बेटा जो सीबीएसई इशू करती है, वही हर एग्जाम का पैटर्न रहता है। बट लेट मी जस्ट डिस्कस वंस। 5 सेक्शन में आपका पेपर रहने वाला है। फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज और एजर्शन रीजनिंग जो क्लियर कट जो डिवाइड किए हुआ अभी 18 एमसीक्यूज एंड 2 एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, 1 मार्कर ईच, 20 क्वेश्चन आएंगे बेटा। ये 20 मार्क्स का पोर्शन हो गया। बी सेक्शन जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पोर्शन। सी सेक्शन जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे ये बेटा, 18 मार्क्स का पोर्शन। डी सेक्शन में लॉन्ग आंसर 5 मार्कर क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पोर्शन ये रहने वाला है। एंड लास्ट ई सेक्शन में सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहने वाला है बेटा, और 3 क्वेश्चंस होंगे ऐसे, दैट मीन्स 12 मार्क्स का पोर्शन। तो थ्योरी पार्ट आपका 80 मार्क्स का टोटल हो जाता है। मिड टर्म का सिलेबस भी आपको एक बार रिकॉल करवा दूं बेटा, बिल्कुल फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट एंड कंप्लीट कैलकुलस। ओके, चलिए इसी में से सेक्शन ए के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करते हैं, 1 मार्कर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज आर इज इक्वल टू दिस ऑन द सेट ए। ये किस टाइप का रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। हिंदी इंग्लिश साथ में इस ढंग से देख के थोड़े कंफ्यूज मत हो जाइएगा बेटा, बिल्कुल आप इंग्लिश में पढ़े हुए, इंग्लिश में पढ़िए इसको, ठीक है। ये रिलेशन आपको दिया हुआ है सेट ए पर, आपसे पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। अब मैं इसमें 1 बाय 1 देखूं बेटा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 1 भी होना चाहिए, कहीं भी 1 1 नहीं दिख रहा, तो रिफ्लेक्सिव तो क्लियर कट नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? अगर ए बी है आर में, तो बी ए भी होना चाहिए। ओके, अगर फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है तो सेकंड फर्स्ट से होना चाहिए। जो सिंपल टर्म में आपको कहा था, अगर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है तो दूसरा हाथ पहले दोस्त का पकड़ा हुआ होना चाहिए, राइट। तो आप देखो 1 3 इसमें है, ओके, 3 1 भी है, 4 2 इसमें है, 2 4 भी है, ओके, ये कॉमा है बेटा। एंड 2 3 है, 3 2 नहीं है, राइट, कहीं भी 3 2 नहीं है, तो बिल्कुल ये आपका जो है सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। ट्रांजिटिव अगर अब देखें, ट्रांजिटिव एक बार रिकॉल करवा देती हूँ, अदरवाइज यहीं से आई होप आप समझ गए होंगे। ए बी एंड बी सी, ये दोनों एलिमेंट अगर रिलेशन में हो तो फर्स्ट है थर्ड से रिलेटेड, ये जरूर होना चाहिए। ओके, फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड हो, सेकंड थर्ड से रिलेटेड हो, तो फर्स्ट थर्ड से जरूर होना चाहिए। आपको मैंने रिकॉल कराया था, 3 फ्रेंड्स हैं खड़े, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ा है, दूसरे ने तीसरे का, तो पहले ने भी तीसरे का पूरा पकड़ा होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखो बेटा 1 3 3 1 है, 1 1 नहीं है, तो पहले ही इंस्टेंस से मिल जाता है कि ट्रांजिटिव भी ये नहीं है, नहीं है। तो आपका देखो इसमें पूछा था रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसी में कहा था नॉट सिमेट्रिक, तो डेफिनेटली डी हमारा आंसर है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन, लेट ए इज दिस सेट, बी इज दिस सेट। ए में 1 2 3 n एलिमेंट है, बी में ए और बी 2 एलिमेंट है। देन द नंबर ऑफ सर्जेक्शंस फ्रॉम ए इनटू बी। यस, नंबर ऑफ सर्जेक्शन, नंबर ऑफ इंजेक्शन, नो डाउट बेटा ना एनसीईआरटी में है, ना कहीं डिस्कस किया हुआ मिलता है आपको। बट मैंने आपसे एक बार जरूर डिस्कस कर लिया था, हम सोचते हैं बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं आने चाहिए जब एनसीईआरटी में बिल्कुल कंसेप्ट नहीं छेड़ा हुआ, बट 2 3 साल से आ रहे हैं बेटा कहीं ना कहीं पोर्शन से। तो ये आपको समराइज, मैं डिटेल नहीं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, डिटेल की मैंने वीडियो बनाई हुई है,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वो वीडियो एक बार गो थ्रू कर लीजिए बेशक। लेकिन आप ये बिल्कुल याद रख सकते हैं रिजल्ट्स के हमारे ए सेट में एलिमेंट है, बी में एम एलिमेंट है, के लेस देन एम होगा तो ये कंडीशन है, के ग्रेटर देन एम होगा तो ये कंडीशन है, और के इक्वल टू एम होगा तो ये। आपको मीन 1 2 एंड 3 बस ये रिजल्ट याद करने हैं, बाकी आपको याद रहना चाहिए कि इतने 0 0 बने। आप डिटेल दे सकते हैं वीडियो में, आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दिस। अभी क्या है, सर्जेक्शंस पूछे हैं, सर्जेक्शंस पूछे हैं, दैट मीन्स ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू और सर्जेक्शन सेम बात है। ए ग्रेटर देन एम है, यहाँ पर एन है और दूसरे में 2 है, तो आपका ये फॉर्मूला लगने वाला। ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं बेटा, ये क्वेश्चन था हमारा, ये फॉर्मूला हमारा, इसमें हाँ बिल्कुल ये ध्यान रखिए बेटा, फर्स्ट सेट में के एलिमेंट लिया हमने और सेकंड सेट में एम एलिमेंट। अभी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट सेट में ओके एनी एलिमेंट है और बी सेट में 2, तो आपका जो ये फॉर्मूला लगना है, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to 2 माइनस 1 पावर 2 minus 1 1 2 C1, I is nothing but 1 here, 1 power n plus minus 1 power 2 2C2 2 power n, I is 2 here, right? ये फॉर्मूला लगाया, I going from 1 to m, that means I going from 1 to 2। अब इसे कैलकुलेट कर ले बेटा, माइनस 2C1 होता है 2, 1 पावर एनी नंबर इज 1, ये हो गया पॉजिटिव, 2C2 होता है 1, ये हो गया 2 पावर n, तो अल्टीमेटली 2 पावर n माइनस 2 हो गया आपका। बी, बी इज द आंसर। ओके, तो इसको एक बार रिजल्ट्स जरूर याद कर लीजिए बेटा, जिन्होंने भी ये चैप्टर किया है। आई नो बहुतों ने तो ये चैप्टर थोड़ा सा सबको हॉरिबल लगता है, बट आप गो थ्रू करेंगे एक बार मेरी वीडियोस बेटा, आपको बहुत सिंपल लगेगा। स्टेप बाय स्टेप करिए बस, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्स के लिए किया नहीं किया दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इन फ्यूचर यू कैन ट्राई। चलिए नेक्स्ट, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल है। आई थिंक ये देखते ही आपको याद आ गया बेटा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज नथिंग बट π/2। नो डाउट कंडीशन होती है वहां, यहाँ भी कंडीशन नहीं थी, हम ध्यान रख सकते हैं, हाफ आपका बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। साइन ऑफ π/2 हो गया ये एक तरीके से, एंड साइन ऑफ π/2 इज नथिंग बट 1, दैट मीन्स ए इज द आंसर, राइट? तो कोई डिफिकल्ट लगेगा तो कोई बहुत इजी भी लगेगा बेटा, यही बैलेंसिंग होती है एग्जाम की। यस, दिस मैट्रिक्स इनटू दिस मैट्रिक्स इज 0, एक्स क्या होगा, एक्स देखिए इस मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में है, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 0 0 है, 0 रह जाने वाला कुछ नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है मैट्रिक्स ए की, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट ही आ रहा है, एक्स माइनस 2, अल्टीमेटली ये भी चलिए 0 ही है, आपकी राइट साइड में जो होगी है और 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, तो आप इक्वालिटी ही करते हैं, बट क्योंकि एमसीक्यू है, यू जस्ट ट्राई टू डू, पूरा पूरा मैट्रिक्स निकाल के इक्वालिटी मत करिए, सीधा ये आना चाहिए आपका, ठीक है, मेंटली आपका कैलकुलेट हो गया, और एक्स क्या हो गया 2, दैट मीन्स ए इज द आंसर। ओके, आई होप ये भी बहुत सिंपल लगा है आपको। यस, इफ ए इज दिस डिटर्मिनेंट, सॉरी, इफ कहना ही गलत है, ए इज दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, क्या किसके इक्वल होगा ये डिटर्मिनेंट, ए ऐसे मैट्रिक्स की तरह देना गलत है, चलिए एक ये नंबर ही मान लेते हैं हम, दिस नंबर इज दिस, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म डिफाइन किया हुआ है, तो इसकी ओपन फॉर्म एक तरीके से क्या होगी, तो आपको नो डाउट प्रॉपर्टीज नहीं है कोर्स में बेटा, प्रॉपर्टीज नहीं हमने डिटेल में डिस्कस की, बिल्कुल आप इसे नॉर्मली ओपन कर सकते हैं, और आई विल सजेस्ट कि इसको कॉलम से ओपन करें आप, देखिए फर्स्ट कॉलम से हम ओपन करेंगे, ए लाइक नंबर ही लिख देते हैं हम, बी सी, दिस इंटू दिस 1/c माइनस 1/b, ठीक है, इसमें मैं वो भी नहीं जाऊंगी, आपको जो शॉर्टकट सिखा रखा है डायरेक्ट जो आपका तरीका है उसी से करिए, माइनस सी ए, ये माइनस ही लिखना चाहिए था, अब ये आपका हाइट 1 इंटू 1/c माइनस 1/a, राइट,
ये आपकी जब आप सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं, ये रो हाइट, ये कॉलम हाइट इस रो और इस कॉलम से बना। नेक्स्ट आपका बनेगा बेटे ए बी, थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट टू रोज के लास्ट से बनेगा। ये आपकी रो हाइट हो गई, ये कॉलम हाइट, ये डिटरमिनेंट। ये आपका बना 1/b माइनस 1/a। इनको उल्टा मत लिख दीजिएगा बेटा, एक बी केयरफुली देखिए, चेक कर लीजिए। बीसी के साथ ये होना था 1/c, 1 माइनस 1/b। सी ए के साथ दिस इंटू ये रो और ये आना था डिटर्मिनेंट 1/c माइनस 1/a। एक भी साइन अपोजिट हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ए बी, ये डिटर्मिनेंट हो गया 1/b माइनस 1/a। ठीक है, अब सिंपली आप इसको एलसीएम वगैरह लेने में कुछ भी यकीन मत करिए। बीसी को मल्टीप्लाई किया 1/c से बी आ गया, बीसी को मल्टीप्लाई किया 1/b से सी आ गया, सीए को मल्टीप्लाई किया 1/c से ए आ गया और नेगेटिव साइन है, बी केयरफुल। सीए को मल्टीप्लाई किया 1/a से, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पहले तो ध्यान रखिए ए कट गया सी। आई होप ये आपको समझ आ रहा है। बीसी बाय सी, सी कट गया है ना। ए बी बाय बी, ए कट गया ए बी इंटू माइनस 1/a, ए कट गया बी। अब ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, सब सब्ट्रैक्ट हो गए, जीरो। जीरो आंसर आ गया बी। ओके, तो एक बार देखने से आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ क्वेश्चन दे दिया, बट सिंपल डेफिनेशन यूज करनी है, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, जीरो, बी इज द आंसर। चलिए, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट देन एक्स इज इक्वल टू, यस, ये क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बेटा, मैट्रिसेस की तरह लेने लग जाते हैं। 2 इज इक्वल टू 2, 18 इज इक्वल टू 18 देख के एक्स इज इक्वल टू 6। डोंट फॉरगेट, डिटर्मिनेंट में एग्जैक्ट वैल्यू निकाले बगैर आपकी इक्वालिटी की बात नहीं होती। और आप फर्क देखिएगा यहाँ पर, हमने लेफ्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया एक्स स्क्वायर माइनस 36, राइट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया 36 माइनस 36, दैट इज नथिंग बट जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज जीरो, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज 36। अब एक्स जो आएगा वो ओनली 6 नहीं है, प्लस माइनस 6 है, जबकि आप मैट्रिसेस की तरह इक्वालिटी करोगे तो एक्स सिर्फ 6 आए। ठीक है, ये बहुत बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा, अच्छे अच्छे बच्चे कर जाते हैं कि आप मैट्रिसेस की इक्वालिटी और डिटर्मिनेंट की इक्वालिटी दोनों सेम ढंग से यूज कर जाते हैं। उसको ध्यान रखिए, मैट्रिसेस आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स कंपेयर करने होते हैं, बट डिटर्मिनेंट में हमेशा वैल्यू कैलकुलेट करके कंपेयर करनी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is any square matrix of order 3/3 such that determinant A is 5, then value of determinant of adjoint A. डायरेक्ट फॉर्मूला, आई होप बेटा आप मेरे बोलने से पहले कर चुके हैं। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट A पावर 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2, 5 स्क्वायर दैट मीन्स 25। ओके, बहुत फ्रिक्वेंटली ये पूछा जाता है क्वेश्चन और आई होप आप सबको भी ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, राइट। इफ पिछला क्वेश्चन भी आपका आई थिंक सीबीएसई सैंपल में भी था और ये भी सैंपल पेपर का। देखिए, एफ डैश एक्स इज एक्स प्लस 1/x, देन एफ एक्स इज डेरिवेटिव एंड फंक्शन इंटीग्रेशन, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। जब डेरिवेटिव ये दे रखा है तो एफ एक्स निकालने के लिए आपने इसका इंटीग्रल करना है। मैं आपसे सीबीएसई का सैंपल पेपर में यूनिट 1, 2, 3 डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा, आई होप आप उसको गो थ्रू कर चुके हैं। वहां पर भी बिल्कुल ये सिमिलर क्वेश्चन था, राइट। एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग मॉड एक्स प्लस सी बी, बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ m एंड n आर रिस्पेक्टिवली ऑर्डर एंड डिग्री, ओके, ये भी बिल्कुल सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बेटा। Let me just quickly do it. 4 into dy by dx over 3 into d square y by dx square. Order m, that is 2, highest order derivative 2 है, and degree इसी की पावर 1। हालांकि बेटा dy by dx पावर 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज अ लिटिल बिट एम्बिगुअस क्वेश्चन, बट एज सच जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से आप चूज कर सकते हैं बिल्कुल m प्लस n। मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्वेश्चन ही रॉन्गली फ्रेम है, बट स्टिल राइट नाउ जो ऑप्शंस हैं उसमें से सी आपका आंसर आता है। ठीक है, बस ये कह लो कि जबरदस्ती आंसर देने वाली बात, अदरवाइज ऑर्डर
इफ e power x plus e power y is equal to e power x plus y, then dy by dx is, yes, डिफ्रेंशिएट करना है बेटा, बिल्कुल इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करें, ओके, लेफ्ट साइड डिफ्रेंशिएट की विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ओके, ई एक्स ही आएगा। ई पावर वाई में डिफ्रेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, चेन रूल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम। राइट साइड ई पावर एक्स प्लस वाई आएगा, बट यहाँ भी चेन रूल यूज होगा क्योंकि एक्स नहीं है, ओनली वाई भी ऐड हो रहा है, तो इसका एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई करेंगे। यही थोड़ा सा आपने ध्यान रखना बेटा, एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये मिस्टेक हो जाती है बहुत। चलिए डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक तरफ रखते हैं अब हम। ये आपका हो गया माइनस ई पावर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड में हो गया ई पावर ई पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई एक्स। मैंने ये ब्रैकेट खोल के दिखाने की बजाय मेंटली कैलकुलेट करके ट्रांसपोज कर दिए टर्म्स, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ से आप कॉमन लेते हो, मैं ये भी एमसीक्यू ही है, बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, इसको भी मैं ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स प्लस वाई लिख देती हूँ, बट ये तो कोई ऑप्शंस है नहीं बेटा यहाँ, तो वो लेट अस जस्ट यूज द गिवन रिलेशन, ई पावर एक्स प्लस वाई हमें ई एक्स प्लस ई वाई दे रखा है, तो उसको हम यहाँ यूज कर ले, ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई, राइट, यस। अब देखिए सिंप्लीफाई हो जाएगा, और बेटा ई पावर वाई माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई लिखना है, माइनस है बाहर तो माइनस ई पावर, ठीक है। e पावर x कैंसिल विद e पावर x, e पावर y कैंसिल विद e पावर y, ये रह गया e पावर y डिवाइडेड बाय e पावर x, यस नेगेटिव साइन है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, माइनस e पावर y माइनस x, इंडिसेस के रिजल्ट, माइनस e पावर y माइनस x, यस सी ही आंसर है बेटा, सी इज द आंसर, ओके। तो ऐसी चीजें भी ध्यान रखिए बेटा, कई बार आपका नहीं एमसीक्यूज में से आ रहा, तो देखिए गिवन वाले रिलेशन को, उसको यूज कर, ओके। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव किसी में भी ऐसे रिलेशन आते हैं, उसमें ये होता है बेटा, आपको जो गिवन रिलेशन है फर्स्ट डेरिवेटिव से जो आया, ये सब आप यूज कर सकते हैं, हम कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। चलिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, नो मैक्सिमा मिनिमा की तरह नहीं करना बेटा, पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, थोड़ा सा आपने बस अपनी नॉलेज यूज करनी है। साइन और कॉस की आप रेंज रिकॉल करो तो बेटा -1 to 1 होती है, दोनों की, साइन की भी और कॉस की भी, ओके। तो बस उसी को यूज करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स दे रखा है, मैं करती हूँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, क्या हुआ उससे, ये बन गया हाफ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन 2x। अब हमें पता है बेटा साइन 2x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो बस 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट हम, ओके। हमें चाहिए थी मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और अगर मिनिमम भी पूछी होती तो ये मिनिमम हो जाती, दोनों में से हम कुछ भी निकाल सकते, ओके। अभी मैक्सिमम पूछी है, तो यहां से बेटा बी आंसर आ गया, हाफ मैक्सिमम वैल्यू, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1, रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 रैशनल एक्सप्रेशन, आपके क्वाड्रेटिक नीचे हो, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी यूज कर सकते हो, आप पार्शियल फ्रैक्शन में भी जा सकते हो, बट यहाँ थोड़ा गौर से देखो तो सबसे पहले रैशनल एक्सप्रेशन में जो देखते हो आप, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है बेटा, डिग्री न्यूमैरेटर की 3, डेनोमिनेटर की 1, तो आपको पहले इसे प्रॉपर में चेंज करना है। लेट मी जस्ट रिकॉल द डिवीजन, एक्स क्यूब को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करोगे आप, एक्स स्क्र से जाएगा पहले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र, माइनस माइनस दिस कैंसल, माइनस एक्स स्क्र, अब माइनस एक्स से जाएगा बेटा, माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस प्लस, ओके, अब 1 से जाएगा बेटा,
एक्स प्लस वन, सेकेंड टर्म को बिल्कुल मत भूलिए डिवाइजर की, माइनस माइनस दिस गेट कैंसल माइनस वन। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, दिस इंटीग्रल विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर खुद नेगेटिव का है तो मैं नेगेटिव यहां लिख देती हूँ, अपॉन डिवाइजर। ये आप एक्सप्रेशन लिखते हैं। ओके, बिल्कुल ध्यान रखिए इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करके ही करना होता है, रैशनल एक्सप्रेशन कभी सीधा नहीं करते आप। चलिए, दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3, एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, वन का इंटीग्रल एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस वन का लॉग मॉड एक्स प्लस वन, सभी सिंपल बन गए बेटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जस्ट चेक इट आउट, कौन सा आंसर है, एक्स क्यूब के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए, टर्म्स भी एक्स की पहले लिखे हैं बेटा, एक्स के साथ पॉजिटिव ही है, चलो सब में पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर बाय 2 के साथ नेगेटिव है, तो ये तो कट जाती है आपकी ए, और ये भी कट जाती है, ए एक्स क्यूब बाय 2 के साथ नेगेटिव है बट एक्स क्यूब के साथ नेगेटिव आ गई, ये रॉन्ग, एक्स क्यूब के साथ पॉजिटिव है, बिल्कुल बाकी भी चेक कर लीजिए, यस डी इज द आंसर। ओके, डी इज द, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स क्यूब। आई होप बेटा ये स्पेशल फंक्शन, आपको बार बार क्या है, स्पेशल फंक्शन में जब आपको ऑड वन आउट लगे तो उस हिसाब से सोचिए, अदरवाइज बिल्कुल आई रिमेम्बर कि क्लास में भी जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था बाय पार्ट्स बहुत ने बोल दिया था, एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स होता, बिल्कुल आप बाय पार्ट्स जाते बेटा, बट अभी क्या है, ई की पावर एक्स क्यूब है और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव में एक्स स्क्वायर आता है, हिंट मिल जाता है बेटा, एक्स क्यूब को पुट कर दीजिए टी, इसका डेरिवेटिव करिए 3x स्क्वायर, दिस इज 3t, दैट मीन्स x स्क्वायर dx इज नथिंग बट 1/3t। ओके, तो ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, बाय पार्ट्स होना होगा तो बाद में जो एक्सप्रेशन बनेगा वो देखेंगे। अभी क्या हुआ, e x पावर 3 इज t, x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज 1/3 इंटू डी टी, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया और ये देखिए सिंपल ई टी बन गया, ई टी का इंटीग्रल ई पावर टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी को बस वापस पुट करना है हमने एक्स की। ओके, तो 1/3 ई एक्स क्यूब पहला, ए ही आंसर है बेटा, ए ही आंसर है इसका। ओके, चलिए आप देखिए बिल्कुल सिमिलर टाइप में बाकी सब ऑप्शन होती है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो बिल्कुल बहुत केयरफुली कांस्टेंट भी मिलाइए पावर भी मिलाइए। देखिए यहाँ एक्स क्यूब था, क्विकली देख के इसको लिख दें, ये 1/2 ई एक्स के दोनों ही गलत थे, ये 1/3 था, पावर देखे ही ना, तो डिस्ट्रैक्टर ही होते हैं बेटा, ये केयरफुली चेक करने होते हैं। चलिए, इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4 10x, आप 0 टू a वाली प्रॉपर्टी एकदम सोच सकते हैं देख के, बट अगर हम इसमें पुट करेंगे बेटा 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स पड़ेगा, है ना, और आप रिकॉल कर लो तो 10x का इंटीग्रल आपको डायरेक्टली पता है, तो ऐसे में प्रॉपर्टीज नहीं सोचते, एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्विकली आप 10x का, सॉरी डेरिवेटिव कह रही हूँ, इंटीग्रल 10x का इंटीग्रल लॉग मॉड सेक एक्स, इसको यूज करिए, वैल्यू पुट करिए 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ सेक ऑफ पाई बाय 4, सेक ऑफ पाई बाय 4 क्या होता है रिकॉल करना है, माइनस लॉग ऑफ सेक ऑफ लोअर लिमिट दैट इज 0, सेक ऑफ पाई बाय 4 आपका √2 होता है बेटा, लॉग ऑफ √2, और सेक 0 आपका 1 होता है, लॉग 1 इज 0। अब √2 देखिए, √2 एक्सप्रेशन नहीं दिया कहीं, लॉग ऑफ √2 तो आप इसको चेंज कर सकते हैं 2 पावर हाफ और ये आपका 0 हो गया, लॉग ऑफ a पावर m, रिजल्ट आपको याद रहने चाहिए लॉग के सभी, दिस इज नथिंग बट m log a, इसको यूज करेंगे तो ये हो गया हाफ लॉग 2। अब आपकी बी ऑप्शन आपको करेक्ट, राइट, डी यहाँ पर मिसिंग है बट नो डाउट आपकी गिवन में से ही आंसर निकल रहा है, आप बेफिक्र होके बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, fx is 2x plus 8 if x lies between 1 and 2 and it is 6x if x lies between 2 and 4, then इंटीग्रल 1 to 4। आई थिंक ये स्प्लिट फंक्शन देख के और डेफिनेट इंटीग्रल देख के बेटा आपको
क्विकली रिकॉल हो जाता है कि हमें स्प्लिट वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है। क्या थी प्रॉपर्टी? ओके, लेट मी जस्ट रिकॉल। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको आप बिल्कुल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो आपके क्वेश्चंस थे मोस्टली मॉडुलस के थे, बट मॉडुलस भी क्या होता है? स्प्लिट फंक्शन ही है। यहाँ पर ये स्प्लिट आपको दूसरे ढंग से डिफाइन किया हुआ है, तो प्रॉपर्टी तो यही यूज होनी है। अगर सी ए और बी के बीच में एक नंबर लाई करता है तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को आपको दिस इंटीग्रल प्लस दिस इंटीग्रल कर सकते हो, तो वही कर रहे हैं बेटा। दिस इज 1 to 2, 2 पे स्प्लिट हुआ है, ठीक है। आप ये ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन मत सोचिए, 1 to 2 और दूसरा 2 to 4। 1 to 2 हम लिख सकते हैं बिल्कुल 2x प्लस 8, पहला ही है ये, और 2 to 4 एमसीक्यू ही है, काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है कि पहले एफ एक्स लिखें फिर वो करें, आप सीधा पुट कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए क्विकली। 2x एक्स स्क्र बाय 2, 2 से 2 कैंसल, 8 का इंटीग्रल 8x, इसमें लिमिट आपने 1 to 2 पुट करनी है। 6 एक्स स्क्र बाय 2, इसमें लिमिट आपने 2 to 4 पुट करनी है। दिस इज 3, बस पुट कर दीजिए बेटा। एक्स स्क्र में पुट किया अपर लिमिट 2 स्क्र, लोअर लिमिट 1 स्क्र, प्लस 8 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, प्लस 3 अपर लिमिट एक्स स्क्र में पुट की 4 स्क्र माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्र 4, so this is 3, this is 8, this is 36, 36 and 8 44 and 3 46, okay, 46, C is the answer, okay। Area of the region bounded by the curve y square is equal to 4x, y-axis and the line y is equal to 3. Let us just draw this बेटा। ये आपका x-axis, ये y-axis, ये origin, और ये आपका कर्व y square is equal to 4x। y-axis आपका ये, ठीक है, x is equal to 0 and line y is equal to 3 जो कि parallel to x-axis होती है। y एक्सिस कर्व और इस लाइन, दैट मीन्स ये एरिया पूछा है आपसे बेटा, ये एरिया। तो ये एरिया क्लियर कट आपका y एक्सिस के साथ बनता है बेटा। देखिए बस पैराबोला के अंडर y एक्सिस के, सिंपल हो जाता है। तो आपकी ड्राइंग करेक्ट बनी है आपको, तो बिल्कुल आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 0 to 3। विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो dy इसके साथ x मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान रखिए। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो dy उसके साथ x मल्टीप्लाई होता है। x हमने सीधा इक्वेशन से लिखना होता है 0 to 3 y स्क्वायर बाय 4। याद करने का तरीका है, आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। मैं तो चाहती होती हूँ जो बिल्कुल बिलो एवरेज भी बिल्कुल मार्जिन पे चल रहे हैं बच्चे, उनको भी ये सब चीजें समझ आए, इसलिए आपको ऐसे ब्रेक करके बताती हूँ। चलिए 1/4 y स्क्वायर का इंटीग्रल y पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, 0 to 3 1/12, 3 पुट किया आपने 27, 0 पुट किया 0, 27/12, और इसको आप 3 से बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं। 9/4, 9/4 स्क्वायर यूनिट्स एरिया हो गया बेटा। यस, बी इज द आंसर, ओके। तो एक बार फिगर आपकी करेक्ट बन जाती है, आप समझ जाते हैं बेटा, फिर कोई मुश्किल नहीं है। हमेशा फिगर पीसफुली बनाइए फिर आगे बढ़िए। The integrating factor of the differential equation this 1 minus y square dy by dx plus y is equal to ay। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है बेटा, दैट मीन्स लेट मी जस्ट रिकॉल, इक्वेशन आपकी इस फॉर्म की है जहां p क्यू x के फंक्शन है, या फिर इस फॉर्म की है, ठीक है। अब यहां अगर देखो dy बाई डी एक्स देख के आप बिल्कुल इस फॉर्म की इक्वेशन सोच सकते हो, बट आप देख रहे हो सारे फंक्शन ये बाकी y के हैं। जब dy बाई डी एक्स की इक्वेशन होती है तो ये y सिंगल आता है, p और q आपके जो है वो फंक्शन x के होते हैं, ठीक है। और जब dx बाई dy आता है सिंगल x आता है, p और q आपके फंक्शंस y के होते हैं। तो आपको बिल्कुल ये देख के y देख के लग रहा है, dy बाई डी एक्स देख के लग रहा होगा फर्स्ट है, बट y के सारे फंक्शन देख के dx बाई dy के है। एक्चुअल में अगर मैं यहाँ कोशिश करूंगी, देखिए 1 माइनस वाई स्क्र
y बाय डी एक्स इजक्वल टू ए वाई माइनस वाई एक्स। आप इसको a माइनस एक्स इंटू चलिए y भी कर दें, डी एक्स बाई डी वाई भी मैं यहाँ ले आऊं, देख रहे हैं आप, डी एक्स बाई डी वाई लाऊं, फिर इसे मैं यहाँ लाऊंगी तो x नीचे आ गया, x कहीं न्यूमैरेटर में नहीं आया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ बेटा, यहाँ डी एक्स बाई डी वाई ही है, डी एक्स बाई डी वाई ही है, क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आपको बार बार बता चुकी हूँ बेटा, अगर रॉन्ग क्वेश्चन होता है तो बच्चों को बेनिफिट जाता है बिल्कुल, बट आपने अटेम्प्ट किया हो, इसलिए अटेम्प्ट के बाद ही आप एक मार्क्स लेने के हकदार होते हैं। अटेम्प्ट ही नहीं किया तो नहीं। चलिए, डी एक्स बाई डी वाई स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डी एक्स बाई डी वाई के साथ 1 लिखना है, तो मैं 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ बेटा। ओके, ये फॉर्म हो गई, अब देख रहे हैं, अब ये फॉर्म हो गई डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई पावर पी, पी का इंटीग्रल यहां लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई। ओके, 1 माइनस वाई स्क्वायर था डेनोमिनेटर में बेटा, और ऊपर है वाई, तो सिंपली आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हम इसमें डेरिवेटिव ही अरेंज कर दें तो -2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करें, ई पावर -1/2 लॉग ऑफ मॉड 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और इसमें भी मैं लॉग के रिजल्ट यूज कर लूं, ई पावर लॉग ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर -1/2, दैट मीन्स 1 माइनस वाई स्क्वायर पावर -1/2। ओके, देखिए पावर -1/2 में कुछ नहीं दिया, तो बस इसको भी चेंज कर दीजिए, माइनस को चेंज किया 1 अपॉन, और 1/2 को भी चेंज किया तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ चेक कर लीजिए डी, देखिए ये सिमिलर टाइप में भी आपको कंफ्यूजन का रखा है ना, डिस्ट्रैक्टर ही दिए होते हैं बेटा, हमेशा केयरफुली करिए, जल्दी में ये नहीं कि -1/2 था ये आंसर हो गया, माइनस मीन्स रेसिप्रोकल, किसी भी नंबर की पावर माइनस है, रेसिप्रोकल वो तो आपने 1 अपॉन से एक्सप्रेस कर दिया, और हाफ वो आपने सर्ट में कन्वर्ट किया। ओके, डी इज द आंसर। यस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बेटा, आपसे मैं मैक्सिमम चैप्टर के डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसने ना वीडियोस देख रखी हूँ वो देख ले बिल्कुल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय ए स्टेटमेंट ऑफ रीजन, दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं आपको हर क्वेश्चन में, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, दोनों स्टेटमेंट गौर से पढ़िए, दोनों करेक्ट है या उनमें से कोई फॉल्स है, अगर दोनों करेक्ट हैं तो पहली दो में से आंसर हो सकता है। पहली दो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, रीजन जो है वो करेक्ट रीजन है assertion का, ठीक है। और बी कह रहे हैं हम, बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ओके, सी क्या होता है, assertion इज ट्रू आर इज फॉल्स, अगर दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स है तो सी और डी में से ऑप्शन होगी, उसको केयरफुली देखिए, assertion ट्रू रीजन फॉल्स, डी कह रहा है assertion फॉल्स रीजन ट्रू। ओके, तो दोनों स्टेटमेंट केयरफुली देखनी है आपने पहले। चलिए, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज 2π/3, इज इट राइट बेटा, क्या ये ठीक है? देखिए, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है आपकी -π/2 टू π/2, और 2π/3 इसको बिलोंग नहीं करता, नहीं करता। तो आप जब फर्स्ट को करेंगे तो सीधा 2π/3 नहीं लिख देंगे, आप इसमें अलाइड एंगल यूज करेंगे पहले। मैं इसको एक बार बिल्कुल क्विकली आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। अलाइड एंगल, अलाइड एंगल यूज करके ये हुआ साइन इनवर्स साइन π/3, तब आप लिखेंगे इसे π/3, राइट। साइन इनवर्स साइन 2π/3 को सीधा 2π/3 नहीं यूज कर सकते, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई बेटा स्टेटमेंट, ठीक है। साइन इनवर्स साइन थीटा इज थीटा इफ, ये क्यों नहीं, थीटा बिलोंग्स टू माइनस, ओके, ये रीजनिंग ही दे रखी है बेटा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट तब ठीक होती है जब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो, बट फर्स्ट फॉल्स है। assertion false रीजन ट्रू, दैट मीन्स डी आंसर है, हमेशा आंसर जरूर करेक्ट टिक कर दीजिए डी, ठीक है। चलिए, लास्ट 20th, assertion the order and degree of the differential equation, these are 2 and 1 respectively। देखिए, ऑर्डर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का
2 बिल्कुल ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हाईएस्ट इन्वॉल्व है, बट डिग्री इसकी 1 बेटा यही एम्बिगुअस है अब, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में दे रखा है। थर्ड फॉर्म में दे रखा है तो हमारी जनरली कहते हैं कि हम एज सच ले, बट इसको हम क्योंकि दोनों तरफ सड है तो हम ये कह सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करके इक्वेशन ये हो गई। अब ये पॉलिनोमियल बन गई। अब ये पॉलिनोमियल बन गई तो यस, अब इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ तो यही लगता है, बिल्कुल ये ट्रू है। अब सेकंड में क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर बिल्कुल ठीक है 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, एंड डिग्री 3, डिग्री 3 नहीं है बेटा, क्योंकि ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स दे रखा है, 1 अपॉन डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया बेटा। असर्शन, क्योंकि आपकी दोनों फॉल्स की तो है ही नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं कि असर्शन ट्रू है। अदरवाइज ये भी बिल्कुल स्टिल एम्बिगुअस में मुझे लगता है ये क्वेश्चन देने ही नहीं चाहिए, या तो क्लियर कट स्टेटमेंट होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक्स में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम टीचर्स यही कंक्लूड करते हैं कि एज सच इक्वेशन जो दी हुई है उसमें से ऑर्डर डिग्री पड़ी है तो डिग्री यहाँ से नहीं पढ़ी जानी चाहिए। बट ई ऑप्शन नहीं है, दोनों फॉल्स वाली स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका assertion ट्रू रीजन फॉल्स है बेटा। assertion ट्रू रीजन फॉल्स मीन्स सी। ओके।